गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 पार्ट्स 1 एंड 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। ये एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। ओके, इससे पहले हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें पहले हम दोनों ही यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी एक फर्स्ट पार्ट में दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें ये चाहिए कि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 1 है, तो हमें ये कोशिश करनी होती है कि किसी भी एक वेरिएबल के इधर x और y इनके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वल बना लें, सेम बना लें, ताकि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो कोएफिशिएंट्स कैंसिल हो जाए, ताकि एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन वी यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। इस 1 को 2 के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2x इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऑब्वियसली 2 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 बाई 1 भी कर सकते हो, या ओनली दिस मच लिख कर भी छोड़ सकते हैं आप। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसे पूरा 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, अप टू इस इक्वेशन को तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, 1 से ही मल्टीप्लाई किया, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, सो इसे हम इक्वेशन 4 मान भी सकते हैं, अदरवाइज इसके साथ हम इसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट। ओके, ये देखें, ये भी और ये भी सेम है, तो हम इसे 2 भी मान रहे हैं, 4 भी मान रहे हैं, राइट। अगर ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 4 लिखा है, अदरवाइज आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट यू कैन ऐड हियर, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम। ओके, वैसे भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 वी गेट, इस 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम पूरा माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्लस 2x है ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3y है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, एंड इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, एंड देन माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, राइट। तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 3y हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा। अब जब हम इन्हें हैंडल करेंगे तो ये माइनस प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस 2y ये भी प्लस 3y है, तो ये हो जाएगा प्लस 5y। ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, सो 5y इज इक्वल टू 6 आ रहा है हमारे पास। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा, राइट। अब हम इस y इज इक्वल टू 6/5 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 या 2, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक। ओके, सो इक्वेशन 1 में लगाएंगे, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और y की जगह हमने अब 6/5 को सब्सटीट्यूट किया है, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 है। तो अब ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, राइट एवरीवन। अब 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, सो 5x इज इक्वल टू 25, ये प्लस 6 है, यहाँ आकर ये माइनस 6 हो जाएगा, एंड 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5। अगर आप फ्रैक्शन में ना दिखाना चाहे, डेसिमल में दिखाना चाहे, तो 19 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। ओके, 5 3s are 15, 4 रिमाइंडर्स, सो 5 8s 40 हो जाएगा, राइट।
सो 3.8 आ जाएगा इसका, x इज इक्वल टू 3.8। सिमिलरली y इज इक्वल टू 6/5 आया फ्रैक्शन, तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 1 कैरी ओवर 0.0, 5 2s are 10, सो दैट इज इक्वल टू डेसिमल में 1/2 ये। दिस इज द आंसर, है ना इजी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे। सेकेंड पार्ट में है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, राइट। सो 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। अब देखिए, इसे हमें इक्वलाइज करने के लिए हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इधर हम x के कोएफिशिएंट को इक्वलाइज कर सकते हैं या y के कोएफिशिएंट को इक्वलाइज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोशिश किया है कि ये y को इक्वलाइज कर ले, ताकि इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो y 4y हो जाएगा, एंड ये प्लस 4y है, माइनस 4y हो जाएगा ये, तो उनको सिंपली ऐड करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये y वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। आइए देखते, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3, ये आपस में ये इनको आप ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके, ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, इतना करके छोड़ सकते। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली ये माइनस 4y ये प्लस 4y है, तो इसको सिर्फ हम ऐड करेंगे। इसलिए ये स्टेप में देखिए मैंने यही लिया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड एडिंग इट टू इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 तो ये रहा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एज इट इज़ है। अब ये 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4x आ गया, एंड माइनस 2y है, 2 2s are 4, तो माइनस 4y आ गया, एंड इज इक्वल टू 2 है, 2 2s are 4 आ गया, राइट एवरीवन। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी आर गेटिंग दिस वन। अब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड कर रहे हैं इसलिए साइंस एज इट इज़ रहेंगे। 3 + 4 7x आ गया, ये प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल होकर ये पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू 10 + 4 14 हो गया। सो 7x इज इक्वल टू 14 है, तो x के लिए हमें दोनों साइड से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 2s are 14 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस x इज इक्वल टू 2 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, वॉट एवर यू फील ईजी। ओके, नाउ सब्सटीट्यूटिंग सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, सो x की जगह मैं 2 लिख दी हूँ, 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सो ये 3 2s are 6 हो गया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन में ऑलरेडी है। ओके, सो ये प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 6 है, यहाँ आकर ये माइनस 6 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट यू स्टिल इफ़ यू नीड प्रैक्टिस प्लीज़ प्रैक्टिस। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।